हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री के बारे में। द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। देखिए, जब बात प्रोवर्ब की आती है ना, तो मैंने पहले भी बोला है कि प्रोवर्ब क्या होता है ना, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ लेसन हमें सिखाता है। कभी वो लाइफ से जुड़ी हुई कोई सच्चाई हमें बताता है, कभी लाइफ से जुड़ी हुई कोई नॉलेज की बात हमें बताता है। तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश प्रोवर्ब है, द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, ये हमें क्या बताना चाह रहा है? ये उस सिचुएशन के बारे में बता रहा है। इस प्रोवर्ब का हम यूज़ उस सिचुएशन में करते हैं, जब किसी इंसान के अंदर बिल्कुल उसके बिहेवियर में या फिर उसमें बिल्कुल वही खूबियाँ दिखने लगती हैं, जो कि उसके पेरेंट्स में थी या फिर उसके परिवार में किसी के अंदर थी। जैसे कि सपोज़ किसी की मदर बहुत अच्छा सिंगिंग करती है और उसकी बेटी भी अगर बिना किसी ट्रेनिंग के भी वो बहुत अच्छा सिंगिंग करती है, तो हम कहते हैं ना उस सिचुएशन में कि उसकी मम्मा का असर है उसके अंदर, है ना? उसकी मम्मा का जो ख़ासियत है वो भी इसके अंदर है, क्योंकि ये तो उसके जीन्स में है, जेनेटिक है वो। या फिर जैसे किसी का फादर है, वो बहुत अच्छा एथलीट है और उसके बच्चे, उसका बेटा भी वैसे ही अच्छा एथलीट होता है, तो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने फादर पे गया है ये। तो उस सिचुएशन में हम इस इंग्लिश प्रोवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये हमें ये बताना चाहता है कि जो पेरेंट्स की जो खूबियाँ होती हैं, ख़ासियत होती है या फिर ख़ामियाँ ही क्यों ना हो, वो बच्चों में कहीं न कहीं ज़रूर दिखता है। ठीक है? तो चलिए थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देखते हैं। It is said when someone is displaying traits or behaving in the same way as their relatives, especially parents. चलिए हम हिंदी में इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसका यूज़ तब करते हैं जब किसी इंसान का गुण या फिर उसकी आदतें बिल्कुल उसके परिवार वालों की तरह हो, खासकर माता-पिता की तरह। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस प्रोवर्ब की मीनिंग को समझा। चलिए हम देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, योर मदर इज़ अ स्किल्ड पियानिस्ट एंड यू आर आल्सो गुड एट इट। आई गेस द एपल डज़न्ट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। तुम्हारी माँ बहुत बढ़िया पियानो बजाती हैं और तुम भी इस चीज में बहुत अच्छी हो। मेरे हिसाब से द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सारा इज अ काइंड पर्सन, हर पेरेंट्स वर द सेम वे, सो इट सीम्स दैट द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। सारा एक दयालु लड़की है, उसके माता-पिता भी बिल्कुल ऐसे ही थे। ऐसा लगता है द एप्पल डज़न्ट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। तो आप लोग ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस प्रोवर्ब की मीनिंग को समझा और उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये भी आप लोगों ने देखा। देखिए, जब भी मैं इसके एग्ज़ाम्पल का ट्रांसलेशन हिंदी में करती हूँ, तो मैं पर्टिकुलर उस प्रोवर्ब को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इंग्लिश प्रोवर्ब है, ठीक है? इसका हिंदी में एक्यूरेट कोई वर्ड टू वर्ड कोई ट्रांसलेशन नहीं है। इसे हमें समझना है कि इस इंग्लिश प्रोवर्ब को किस सिचुएशन में यूज़ करना है, किस सेंस में यूज़ करना है, ठीक है? तो चलिए फिर प्रैक्टिस सेट के लिए रेडी हो जाइए। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस करनी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ प्रोवर्ब के बारे में सुनेंगे, इडियम्स के बारे में, तो वो आपके माइंड में तो स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की, तो वक़्त पे आपको याद नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करनी तो बहुत ही ज़रूरी है। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए आज हम कुछ कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, पुट ऑन योर जैकेट।
फिल इन द ब्लैंक, यू फिल इन द ब्लैंक, कैच अ कोल्ड। यहाँ पर जस्ट एज इन द सेम वे का यूज होगा या फिर लेस्ट शुड का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फ्लॉन्स इन फ्रंट ऑफ अस, फिल इन द ब्लैंक, ही इज वेरी रिच। यहाँ पर एज इफ का यूज होगा या फिर फॉर ऑल दैट का। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वर्कड हार्ड, फिल इन द ब्लैंक, शी कुडंट सक्सीड। यहाँ पर फॉर ऑल दैट का यूज होगा या फिर अंटिल का। नेक्स्ट सेंटेंस है शी टिपटोड, fill in the blank, her mother, fill in the blank, awake। यहाँ पर just as in the same way का यूज होगा या फिर less should का। नेक्स्ट सेंटेंस है fill in the blank, you behave, fill in the blank, your father used to behave। यहाँ पर less should का यूज होगा या फिर just as in the same way का। लास्ट सेंटेंस है she talks, fill in the blank, she is a mature lady। यहाँ पर unless का यूज होगा या फिर as if का। चलिए तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रैक्टिस हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री की हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग को समझा और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देखा। तो इंग्लिश बोलते समय इस प्रोवर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।